पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव के विशेष कार्यक्रम चर्चा गरम है में आज हम चर्चा करेंगे जो आखिर बिहार के कौन से ऐसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से पैंचा लेते हैं। पावर के रूप में वो कुछ पैंचा लेते हैं, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी है जहां पर छठे चरण के बाद होगा इसका मतलब सबसे बड़ा धमाका। कुछ सीटें ऐसी है जहां पर न मोदी फैक्टर, न शाह फैक्टर, न राजनाथ सिंह फैक्टर, न जेपी नड्डा फैक्टर काम करता है। वो फैक्टर काम करता है केवल नीतीश फैक्टर। कुछ ऐसी सीटें हैं बिहार में, वैसे 40 सीट पर नीतीश कुमार का फैक्टर काम करता है, क्योंकि सब जगह बुलाया जाता है। गुड गवर्नेंस के लिए वो जाने जाते हैं। पहले जाने जाते थे 2005 से 2009 के बीच में 10 तक। हम बाबा से बात करेंगे वो कौन सा ऐसा सीट है जिस पर नीतीश फैक्टर ही काम करता है और कोई फैक्टर नहीं काम करता है। बाबा, जैसे कि आपने बताया भी कि नीतीश फैक्टर काम करने का मतलब है कि नीतीश कुमार 40 सीट पर अपना एक अलग प्रभाव रखते थे। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे बहुत बड़ी पार्टी हो या बहुत छोटी हो, वो नीतीश कुमार के पीछे पीछे ये उंगली पकड़ के, जब बच्चा नहीं देखते हैं, माँ के साथ सामने जब भी रहता है तो वो बच्चा ही रहता है। वो उंगली पकड़ के ही खाना खाया कि नहीं खाया, ये किया कि नहीं, वो किया कि नहीं, वो पूरी तरह से डिपेंडेंट रहता है माँ पर। उसी तरह से नीतीश कुमार पर पूरा डिपेंडेंट भारतीय जनता पार्टी रहती है जब बिहार में आती है। बिहार के बाहर आप देख लीजिए, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से डोमिनेट करता है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार डोमिनेट करते हैं। इस बार कोशिश किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि डोमिनेट करें, लेकिन आपने देखा कि नीतीश कुमार को अंततः फिर से कमान संभालना पड़ा। 16-17 का जो आंकड़ा था, 17 सीट भारतीय जनता पार्टी ने लेकर के 16 पर नीतीश कुमार को रोक दिया। तो इसका मतलब था कि इस बार डोमिनेट करना चाहती थी और ये बताना चाहती कि बड़ा भाई हम हैं। कोशिश भी किया और काम शुरू भी किया। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर नीतीश कुमार जब गए तो किस तरह से उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, किस तरह से अपनी भाषण में बोला, किस तरह की बातें सामने आई। ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन 2005 से अभी तक का अगर रिकॉर्ड आप उठा कर देखते हैं बिहार का, तो आपको एक ही चीज़ मिलेगा कि अब तक नीतीश कुमार कांस्टेंट रहे हैं अपने वोट बैंक पे। हम 2024 की बात नहीं कर रहे हैं, 2024 में क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब तक जो हमारे पास आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में नीतीश कुमार का 16% वोट कांस्टेंट रहा है। बढ़ जाए अलग बात है, लेकिन घटता नहीं था। एक बार से 15 पॉइंट कुछ हुआ था, यानी 16 के करीब ही था। यानी 16% वोटों पर नीतीश कुमार का कब्जा है और ये बात भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है। आपको याद होगा कई बार आपने भी पूछा है, कई दर्शक भी पूछते हैं कि आखिर क्यों नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने एक्सेप्ट किया, जबकि नरेंद्र मोदी इनके अनुपस्थिति में, इनके एब्सेंट में ये तय कर चुके थे कि अब की बार 400 के पार। लेकिन कुछ बातें होती हैं, अगर स्टूडेंट कितना भी बड़ा हो और दावा कर दे कि इस बार तो हम डिस्टिंक्शन लेकर के आएंगे, जब तक कॉपी चेक नहीं होता है तब तक कुछ भी संभव नहीं है। इस परीक्षा में उतरने से पहले भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि अगर बिहार की बात करें और जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक बड़ा नेक्सस खड़ा कर दिया था, इंडिया गठबंधन की जैसा, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का परेशान होना लाजमी बनता था। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के शुरू से अंत तक उठा के देख लीजिए तो कुछ ऐसे सीट हैं जिस पर नीतीश कुमार डोमिनेट करते हैं। उन सीटों पर कोई समझौता वो नहीं करते हैं। लेकिन इस बार जो है, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को, जब भारतीय जनता पार्टी पूरा रॉ में थी, तब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को अपने जो उनका पावर ऑफ नीतीश है उसका एहसास कराया। और बिहार में जब जब नरेंद्र मोदी आते हैं तो उनको पावर जो है वैसे हाथ पकड़ने से नहीं आता है। उस तरह से हाथ पकड़ने से नीतीश कुमार का हाथ पकड़ते हैं ना, तो उनको पावर महसूस होता है। उनको महसूस होता है जैसे एक छत्र छाया नहीं होती है, वो उनको महसूस होता है। और ये आप इनकार नहीं कर सकते। इस बार भी नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर है, लेकिन कितना भी कोई ताकतवर हो, उसके पास हथियार जरूरी है और नीतीश कुमार बड़े हथियार हैं। नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं कि अपने अपने बनते हैं आत्मघाती बम की तरह और विस्फोट करते हैं धाएँ धाएँ। इधर आप देख रहे होंगे कि पिछले तीसरे चरण के बाद से छठे चरण के वोटिंग होने से पहले जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया और 7वें चरण के लिए कर रहे हैं, वो देख करके आपको लगेगा कि नीतीश कुमार कितना विस्फोटक हैं। अपनी सारी शैली को उन्होंने बदल दिया है। नीतीश कुमार किसी और काम के लिए जाने जाते थे और कुछ और करने लगे हैं। यानी कि
अभी भी नीतीश कुमार उन सीटों पर डोमिनेट करते हैं, जिसमें से कई ऐसी सीटें हैं जो नीतीश कुमार के पास जब से है तब से है। वो कौन सी ऐसी सीट है, हम तो आपसे देखिए, जानेंगे। सबसे पहले तो हम काराकाट से शुरुआत करते हैं। ठीक। काराकाट की सीट नीतीश कुमार 2014 में सिर्फ अपने पाले से अलग कर पाए थे। कोशिश तो उनकी थी कि 2014 में भी वो इस सीट को जीते, लेकिन इस तरह का 2014 में हुआ कि वो अलग लड़े थे चुनाव, भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ी थी चुनाव, और ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल भी चुनाव लड़ी थी अलग। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को एक मौका मिल गया और उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से चुनाव जीत गए। केंद्रीय लेकिन मंत्री उपेंद्र बने। कुशवाहा है कौन? उपेंद्र कुशवाहा भी उन्हीं के छोटे भाई हैं जो चुनाव जीत करके आए। वहाँ कुशवाहा की एक अच्छी खासी पकड़ है और वहाँ से जब से उपेंद्र कुशवाहा के साथ नीतीश कुमार का बहुत आत्मीय संबंध है। जी, कई बार जेडीयू गए निकले, और अभी भी देखिएगा इस चुनाव के बाद जी, वो फिर हमको लगता है जो जेडीयू से उनका वास्ता हो जाएगा। देखिए आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। समता पार्टी के समय से इनके साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे शख्स हैं जिनको नीतीश कुमार ने हर बार कहीं ना कहीं रिवॉर्ड किया है, और उपेंद्र कुशवाहा ऐसे शख्स हैं जो उस रिवार्ड को यथास्थिति वापस भी किया है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का रिवार्ड हो उनको मंत्री बनाने का, वो भी वापस किया। चाहे नीतीश कुमार का रिवार्ड हो एमएलसी बनाने का, वो भी वापस किया। चाहे वो नीतीश कुमार का रिवार्ड हो राज्यसभा भेजने का, वो भी वापस किया। ये सारी चीज़ें वो करते गए हैं, और आप समझ लीजिए कि दोनों के बीच में इस तरह का रिश्ता है कि दोनों एक दूसरे के साथ नहीं भी रहते हैं तो एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जब छोड़ रहे थे जदयू तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खून देने सबसे पहले आऊँगा। ये सारी बातें हैं, और आज जो पेच फंसा हुआ है इस काराकट में, उपेंद्र कुशवाहा ही हैं जिनके चलते उन्होंने समझौता किया है। अब वरना किसी के लिए समझौता नहीं करते, काराकट की सीट वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन एकमात्र उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो जान रहे हैं कि दाल का घी कहाँ गिरा, तो दाल में गिरा। इस सीट के बारे में अगर देखें तो महाबली सिंह पहले भी जीते थे, महाबली सिंह उसके बाद भी चुनाव लड़े, महाबली सिंह उसके बाद जीते, हारे जीते, और इस बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा इस मैदान में खड़े हैं। हालांकि यहाँ संघर्ष आपको पता है किस तरह का हो गया है, और आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी, तो उस बेचैनी के पीछे का कारण आप समझ रहे हैं ना। आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक खबर किया था, हमने उस खबर की सीरीज चलाई थी कि यदि आप पवन सिंह को नहीं रोक पाइएगा तो कुशवाहा वोट आपसे छटक जाएगा, कई सीटों पे आपको डैमेज कर देगा, और 6वें और 7वें चरण का चुनाव बाकी है। और नीतीश कुमार इस बात को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट भी कर रहे थे। ये बात नीतीश कुमार ने ही भारतीय जनता पार्टी को समझाया, जो छत्रछाया वाली बात नहीं बता रहे हैं कि छत रहता है सर पर तो एहसास रहता है कि भाई बारिश में तो नहीं भीगेंगे ना। तो ऐसी स्थिति में एक बात आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास दिलाया है, और काराकट की सीट पर नीतीश कुमार डोमिनेट करते हैं। जो फैसला नीतीश कुमार करेंगे, नीतीश कुमार ने कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे, तो आप मान के चलिए उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे। और यही कारण है कि जब नीतीश कुमार ने कह दिया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सीट सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस सीट हो गया, और भारतीय जनता पार्टी के जीतने भी दिग्गज हैं, वो आ रहे हैं वहाँ पे। जितना संविधा होता है ना वो सारा मिला करके हवन करना है। तो ये काराकट की सीट नीतीश कुमार डोमिनेट करते हैं, और यहाँ नीतीश के बिना दूसरा कोई नहीं काम कर सकता है। यही वो सीट है जो पैंचा लिया गया है बीजेपी से, नीतीश कुमार ने उससे पैंचा लिया है बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने जी। हमको लगता है दूसरी सीट बाबा नालंदा होगी, जो इनका गृह क्षेत्र है, और यहाँ कुर्मी डोमिनेट करते हैं, और कुर्मी की संख्या यहाँ बहुत है। देखिए, नालंदा का जब भी नाम आप लेते हैं तो सीधे नीतीश कुमार आपको याद आता है। हाँ, कौशलेंद्र कुमार वहाँ के सांसद जरूर हैं, लेकिन उनको लोग उनके नाम से नहीं जानता है नालंदा को। नालंदा को जानने वाले लोग नीतीश के नाम से जानते हैं, और कुछ समय तक जॉर्ज फर्नांडिस के नाम से जानते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस के बाद नीतीश दो बार जीते हैं, 96 और 98 में जी। और उसके बाद नीतीश कुमार ने जब 2004 से यहाँ अपनी यात्रा शुरुआत की, 2004 में नीतीश भी यहाँ एमपी रहे हैं जी, और फिर उन्होंने 2005 में रिजाइन करके और बिहार के मुख्यमंत्री का कुर्सी ग्रहण किया था। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि नालंदा में नीतीश कुमार डोमिनेट करते हैं, और नालंदा का फैसला नीतीश कुमार करते हैं। नालंदा में इस बार कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ये सीट दूसरे को दे देंगे, खुद चुनाव लड़ेंगे। आपको याद होगा कि ये भी चल रहा था कि नीतीश कुमार कहाँ से उत्तर प्रदेश में कई सीट कहा जा रहा था कि चुनाव लड़ेंगे। ये सारी प्रक्रिया और सारी चीज़ फूलपुर से कहा जा रहा था। उसके बाद फिर और एक सीट कहा जा रहा था कि वहाँ से भी कहा जा रहा था कि चुनाव लड़ेंगे। 2 सीटें वहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ
रैली करने वाले थे, अचानक से रैली जब कैंसिल हो गई थी तो हमने ये बात बताया था कि रैली कैंसिल नहीं की गई है, रैली कैंसिल कराई गई है। और इस रैली कैंसिल होने का मतलब होता है कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध नीतीश कुमार बिगुल नहीं फूकेंगे। इसके बाद आप समझ लीजिए कि नालंदा की अगर बात करते हैं तो यहाँ नीतीश कुमार का सिक्का चलता है। यहाँ जातीय समीकरण सारा ध्वस्त हो जाता है, चाहे जितना भी आप कुछ कह लीजिए, लेकिन नीतीश कुमार कम से कम नालंदा के 10,000 ऐसे लोगों को बाय नेम से जानते हैं कि अगर वो रास्ते से गुजरते हैं नालंदा की यात्रा पर तो सबको बाय नेम, क्या फलना बाबू, क्या हाल है, अरे तू एने घूमे था, अरे तू कहाँ हिलसा से यहाँ तू कहाँ आ गया, अब बिहार शरीफ से यहाँ कैसे आ गया, कोई कम्मा हो कि हरनौत, कोई अगर को मिल गया हरनौत का आदमी, अरे फल्ला बाबू आप यहाँ कैसे आ गए, मतलब बाय नेम और उनका बर्थ प्लेस ये एक जानते हैं। और नालंदा के आदमी का सीएम हाउस में अगर फ़ोन जाता है किसी के भी थ्रू तो उसको सबसे पहले वो रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। इसी नालंदा से उनका जुड़ाव है। तो इसी नालंदा में एमपी कोई रहे, जीत हार नीतीश कुमार का ही होना है। जीत हार सिक्का नीतीश कुमार का ही नीतीश कुमार का चलता है। इसके अलावे एक सीट है जहानाबाद की। इस सीट पर भी नीतीश कुमार ने, जैसे नहीं होता है, एक्सपेरिमेंट किया है। हाँ, आपके पास अगर ताश के पत्ते में जोकर आ गया तो आप उसको किसी के साथ मिला करके गेम जीत सकते हैं। नीतीश कुमार के पास ये जहानाबाद की सीट है, जहाँ कहा जाता है कि भूमिहार डोमिनेटिंग सीट है। हाँ। लेकिन इस सीट पर नीतीश कुमार ने पिछले चुनाव में 2019 में एक प्रयोग किया और उस प्रयोग में वो सफल रहे। भले हार जीत 17 से 100 से ही हो, लेकिन इस सीट पर उन्होंने, जैसे दूब पे फूल नहीं खिलाने वाली बात होती है, उसने पत्थर पे फूल खिलाया था। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जहानाबाद में अंतिम समय में जब ये हम कवर कर रहे हैं तो हमारी टीम जहानाबाद में पूरी तरह से वहाँ ज़मीनी हकीकत पता करने गई है कि कुछ माहौल बदला है कि नहीं बदला है, क्योंकि नीतीश कुमार भी आज जहानाबाद में है और नीतीश कुमार जहानाबाद में जाकर के अपने उम्मीदवार जो हैं चंदेश्वर चंद्रवंशी, उनके जीत के लिए माहौल बनाने गए हैं। यहाँ पर मेन खिलाड़ी जो है भूमिहार और यादव हैं, लेकिन इस खेल में नीतीश कुमार की भूमिका कैसी रहती है, तो नीतीश कुमार ईबीसी वोटरों को, सवर्ण वोटरों को और महिलाओं को पूरी तरह से अपने पक्ष में रखने में सफल रहे हैं। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हमेशा से इस पूरे माहौल में आगे रहे हैं। और एक जहानाबाद की सीट में एक और इंटरेस्टिंग मेरे पास फिगर है जी, जो जहानाबाद की सीट नीतीश कुमार ने वैसे ही लोगों को दी अपनी पार्टी से या दिलवाया जो उनके समता पार्टी के समय से उनके साथ थे। जी। अब देखिए जैसे अरुण कुमार समता पार्टी के समय से उनके साथ थे, उनको उन्होंने दिया, वो जीते भी एक बार। जगदीश शर्मा भी जीते, उनके भी क्लोज है। अनिल शर्मा एक बिल्डर याद होंगे जी, जो दिल्ली से आए थे लड़ने के लिए, वो भी उनके बहुत करीबी थे, वो मतलब आए। चंद्रवंशी जो 2019 में जीते हैं, ये समता पार्टी के समय से नीतीश कुमार के साथ हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपने खास को हुई, चाहे नालंदा हो या जहानाबाद हो या काराकाट, वहां से उतारा, अपने पुराने साथियों को ही उसमें रखा, सहयोगियों को रखा है। हाँ। इसमें नीतीश कुमार ने पूरी उदारता दिखाई है और यही कारण है कि इन सीटों पे वो डोमिनेट भी करते हैं। हाँ, तो इसीलिए हम ये कहें जो बिहार में अगर 40 सीट है तो 40 में से 3 सीट पर सिक्का चलता है नीतीश कुमार का। सीटें तो और भी हैं, लेकिन जो बची हुई हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ। कि जो नहीं, अब आप कहिएगा जो मुजफ्फरपुर में जाके नीतीश कुमार अपना डोमिनेट कर लेंगे, वैसा नहीं होगा। वो नालंदा में ही होगा, जहानाबाद में ही होगा, काराकाट में ही होगा। तो इसलिए हो सकता है वहाँ प्रभाव कुछ छोड़ दें, लेकिन यहाँ ये जितवा देते हैं, निश्चित जीत हो जाती है। नीतीश कुमार ही वो अपने कैंडिडेट को जितवाते हैं और वो गारंटी लेते हैं। याद होगा चंद्रवंशी जी पिछले बार 1751 वोट से जीते थे, अंतिम तक। तो वैसी स्थिति में इस तीनों सीट पे आप ठीक बोल रहे हैं, जो बिहार में जो है यहाँ सिक्का चलता है, यहाँ पैंचा लेने की जरूरत पड़ती है। हाँ, लेकिन बिहार में जो है कहे जो नरेंद्र मोदी को कुछ सीटों पर नीतीश कुमार से पैंचा लेना पड़ता है, पावर। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, चर्चा गर्म है मैं बिहार की उन 3 सीटों के बारे में जहाँ पर सिक्का चलता है नीतीश कुमार का, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
पावर लेते हैं पैसा के रूप में नीतीश कुमार से। वहाँ कोई बीजेपी फैक्टर नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई अमित शाह नहीं, कोई राजनाथ सिंह नहीं, कोई जेपी नड्डा नहीं। वहाँ नीतीश कुमार जिसको चाहेंगे टिकट देंगे, जिसको चाहेंगे जितवाएंगे। कैसा लगा ये आपका कार्यक्रम? आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।